स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रुप ऑफ मैथ वाला पर। और आज अपने इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास केमिस्ट्री का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। यानी कि आज के अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फैराडे के नियम, जो इन्होंने विद्युत अपघटन के बारे में दिया था। और ये जो टॉपिक है, या कह सकते हैं ये जो नियम है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको ये लेक्चर शुरू से लेकर लास्ट तक बड़े ध्यानपूर्वक समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। देखिए, ये जो नियम है ये विद्युत अपघटन के विषय में दिए गए थे, यानी कि जो विद्युत अपघटन की प्रोसेस होती है उसके बारे में फैराडे ने ये नियम दिए थे, इसलिए इनको फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम कहते हैं। लेकिन हम इन नियमों को जानने से पहले जो हमारी विद्युत अपघटन की प्रोसेस होती है इसको एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि अगर आपको ये प्रोसेस ही नहीं पता होगी तो ये जो नियम है विद्युत अपघटन के, ये आपको समझ में नहीं आएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विद्युत अपघटन जो प्रोसेस है कि विद्युत अपघटन होता क्या है, कैसे होता है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे। उसके बाद जो फैराडे ने नियम दिए थे विद्युत अपघटन के लिए, उनको समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, विद्युत अपघटन की जो प्रोसेस है उसको हम इस डायग्राम के माध्यम से समझने वाले हैं। सबसे पहले इसमें क्या लिया गया है, यह एक विद्युत सेल है। ठीक है, ये क्या है, एक विद्युत सेल है। और इसमें क्या कर रखा है हमने, एक अपघट्य पदार्थ भर रखा है। ठीक है, कौन सा पदार्थ भर रखा है, विद्युत अपघट्य पदार्थ इस विद्युत सेल के अंदर भर रखा है। उसके बाद क्या किया गया है, यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड लगा दिए गए हैं इस विद्युत अपघट्य पदार्थ के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, ये इलेक्ट्रोड होती हैं धातु की छड़ें, जिनके माध्यम से हम विद्युत धारा का प्रवाह कराते हैं किसी भी पदार्थ के अंदर। ठीक है, उसके बाद ये जो दोनों इलेक्ट्रोड है, इनमें से एक इलेक्ट्रोड पर प्लस का चार्ज है और दूसरे इलेक्ट्रोड पर माइनस का चार्ज है। जिस इलेक्ट्रोड पर प्लस का चार्ज है उसको हम एनोड कह रहे हैं, और जिस इलेक्ट्रोड पर माइनस का चार्ज है उसको हम कैथोड कह रहे हैं। इतना करने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो विद्युत अपघट्य पदार्थ यहाँ पर दिया गया है, ये विद्युत अपघट्य पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में लिख रखा है NaCl। ठीक है, तो ये NaCl क्या है, ये भी एक विद्युत अपघट्य पदार्थ ही है। तो जैसे ही हम इन दोनों इलेक्ट्रोडों को बैटरी से कनेक्ट करेंगे, तो बैटरी से कनेक्ट होने के बाद इनके द्वारा विद्युत धारा जो है इस विद्युत अपघट्य पदार्थ के अंदर भी आ जाएगी। और जैसे ही विद्युत धारा इनके अंदर आएगी, तो जो भी हमने इसके अंदर पदार्थ घोल रखा होगा, फॉर एग्जाम्पल NaCl ही मानकर चलते हैं, तो इस NaCl का क्या हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा, यानी कि ये NaCl टूट जाएगा। और टूटेगा किस फॉर्म में, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इसकी फॉर्म में हमारा ये NaCl जो है टूट जाएगा। तो ये जो Na पॉजिटिव है, ये Na पॉजिटिव जाएगा उस इलेक्ट्रोड की तरफ जिस पर माइनस का चार्ज है, क्योंकि ये प्लस का है तो ये जाएगा माइनस की तरफ ही। और दूसरी तरफ जो हमारे क्लोरीन मिला है हमें, माइनस का क्लोरीन आयन, इस पर माइनस का चार्ज है तो ये इसलिए जाएगा उस इलेक्ट्रोड की तरफ जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो पूरी प्रोसेस चल रही है इसके अंदर, विद्युत सेल के अंदर, इसी को क्या कहते हैं, हम विद्युत अपघटन कहते हैं। यानी कि विद्युत अपघटन की अगर हम परिभाषा भी यहाँ से बनाए तो हम कह सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी पदार्थ का वे अपघटन हो जाता है, वह प्रक्रिया जिसमें विद्युत के द्वारा, विद्युत भी आपको यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो वह प्रक्रिया जिसमें विद्युत के द्वारा किसी भी पदार्थ का अपघटन हो जाता है उसको क्या कहते हैं, हम विद्युत अपघटन कहते हैं। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो हमने बताया था कि Na पॉजिटिव जो है वो उधर उस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा जिस पर नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो Na पॉजिटिव है, जब यहाँ इस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा तो ये क्या करेगा, ये जो इस वाले इलेक्ट्रोड की नीचे की जो सतह है, इस सतह पर जमना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि इस NaCl में से जो Na की मुक्त मात्रा है वो हमें कहाँ पर मिलेगी, इस माइनस वाले जो इलेक्ट्रोड है यानी कि कैथोड, इसकी सतह पर मिलेगी। उसके बाद ये जो हमारा Cl नेगेटिव है, ये किसकी तरफ जा रहा था, इस एनोड की तरफ जा रहा था। तो इस Cl की जो मुक्त मात्रा है वो मिलेगी हमें ये जो एनोड है इसकी सतह पर, यानी कि ये जो Cl है वो इस एनोड की जो है सतह पर जमना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना था। ये पूरी प्रोसेस क्या होती है, विद्युत अपघटन कहलाती है ये पूरी प्रोसेस। तो ये तो हो गया हमारा विद्युत अपघटन। अब इस पूरी प्रोसेस के बारे में जो है फैराडे ने अपने दो नियम दिए थे, जिनको हम कहते हैं फैराडे के नियम। उनको भी यहाँ पर हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर ही समझ लेते हैं, उसके बाद उनकी प्रॉपर डेफिनेशन किस तरीके से आपको एग्जाम में लिखनी है उसको देखेंगे। तो देखिए, जो हमारा फैराडे का प्रथम नियम है, अगर हम प्रथम नियम की बात करें,
प्रथम नियम में क्या कहा गया है फैराडे के, उसमें कहा गया है कि जो हमारी विद्युत अपघटन होता है, विद्युत अपघटन में जो हमें पदार्थ की मुक्त मात्रा यहाँ पर मिलती है इन दोनों इलेक्ट्रोडों की सतह पर, वो मात्रा जो है इन दोनों इलेक्ट्रोडों में जो प्रवाहित धारा होती है उसके समानुपाती होती है। यानी कि जो हमारी मात्रा होगी, इसको लिखते हैं हम कैपिटल W से। ये जो हमें पदार्थ की मुक्त मात्रा इन इलेक्ट्रोडों की सतह पर मिलेगी वो मात्रा समानुपाती होगी जो इन दोनों इलेक्ट्रोडों में धारा प्रवाहित हो रही है उसके, यानी कि हम कह सकते हैं आवेश के समानुपाती होती है। यही क्या होता है, हमारा फैराडे का प्रथम नियम होता है। अब उसके बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक सिंपल काम और करना पड़ता है। ये W तो एज इट इज आप यहाँ पर लिखोगे, उसके बाद ये समानुपाती का चिन्ह आपको यहाँ से हटाना होगा। और जब भी हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हमें कांस्टेंट लेना पड़ता है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे W बराबर, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम यहाँ पर लिखते हैं Z, और उसके बाद ये वाला Q एज इट इज। लेकिन यहाँ पर हम जानते हैं जो हमारा Q होता है इसकी वैल्यू होती है IT, ठीक है। तो इस Q के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, IT। तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा W बराबर Z और फिर IT। ये क्या होता है, हमारा फैराडे का प्रथम नियम होता है। यहाँ पर हमने आपको बस थोड़ा सिंपल वे में समझाने की कोशिश करी है, उसके बाद हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन किस तरीके से लिखनी है वो भी आपको दिखाएंगे। ये हो गया हमारा फैराडे का प्रथम नियम कि जो हमारी विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होती है उसमें जो हमें पदार्थ की मुक्त मात्रा इन दोनों इलेक्ट्रोडों की सतह पर मिलती है वो मात्राएं जो है समानुपाती होती है इन दोनों इलेक्ट्रोडों में प्रवाहित आवेश के, या कह सकते हैं प्रवाहित धारा के। अब चलते हैं अपने फैराडे के द्वितीय नियम की तरफ। तो देखिए फैराडे के द्वितीय नियम को हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्या है विद्युत अपघटय लिए हैं, ठीक है, विद्युत अपघटय पदार्थ लिए हैं। ये अपना एक विद्युत सेल है, इसके अंदर अलग अपना विद्युत अपघटय पदार्थ भरा होगा, ठीक है। इसके अंदर क्या है, अलग विद्युत अपघटय पदार्थ भरा होगा, मान के चलते NaCl इसके अंदर भरा है। उसके बाद ये अपना एक विद्युत सेल है, इसके अंदर भी अपना विद्युत अपघटय पदार्थ भरा हुआ, इसके अंदर कुछ और भरा है, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा विद्युत सेल है इसके अंदर कुछ और अलग विद्युत अपघटय पदार्थ भरा है। यानी कि बस आपको यहाँ पर ये समझ लेना है कि ये हमने क्या लिया है, अलग अलग विद्युत अपघटय पदार्थ लिए हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम क्या करें, ये जो अलग अलग विद्युत अपघटय पदार्थ हैं इसमें समान धाराएं प्रवाहित करें, यानी कि समान आवेश, ये जो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं इन विद्युत सेलों के अंदर इनमें समान ही आवेश प्रवाहित करें। जितना आवेश इस वाले विद्युत अपघटय के लिए होगा उतना ही आवेश इस विद्युत अपघटय के लिए भी, और इतना ही आवेश इस विद्युत अपघटय के लिए भी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो ये हमारे विद्युत अपघटय से होते हैं इसमें जो हमें पदार्थ की मुक्त मात्रा मिलेगी इन इलेक्ट्रोडों की सतह पर, वो मात्रा जो है तुल्यांकी भार के, इनके जो तुल्यांकी भार होगा उसके समानुपाती होता है। यानी कि अगर हम पहले इस विद्युत सेल की बात करें, इसमें जो हमें पदार्थों की मुक्त मात्रा मिलेगी इन दोनों इलेक्ट्रोडों की सतह पर, वो मात्रा जो है समानुपाती होगी तुल्यांकी भार के, जिसको हमने यहाँ पर E से लिखा है। अब यहाँ पहले विद्युत अपघटय की बात कर रहे थे, इसलिए पदार्थ की मात्रा को W1 से दर्शाया है और तुल्यांकी भार को E1 से दर्शाया है। ठीक उसी तरीके से अगर हम इस वाले विद्युत अपघटय की बात करें तो इसमें जो पदार्थ की मुक्त मात्रा हमको मिलेगी इलेक्ट्रोडों की सतह पर, वो मात्रा जो है समानुपाती होगी उनके तुल्यांकी भार के, यानी कि W2 जो है समानुपाती होगा E2 के। यही क्या होता है, हमारा फैराडे का द्वितीय नियम होता है। अब इसी को हम क्या लिख लेते हैं, अनुपात के रूप में भी लिख लेते हैं, यानी कि एक फॉर्मूला बना देते हैं अनुपात के रूप में। और उसके लिखने का तरीका होता है, ये W1 इधर ऊपर लिखा जाएगा और बटे में ये वाला W2, फिर बराबर का निशान, ये E1 ऊपर और बटे में ये वाला E2 नीचे। यानी कि W1 अपॉन W2 जो है वो बराबर होता है E1 अपॉन E2 के, जहाँ पर W1 और W2 ये क्या है, हमारे जो मुक्त मात्रा हमें पदार्थ की मिली है वो है, और E1 E2 जो है उनके तुल्यांकी भार हैं। ये क्या होता है, हमारा फैराडे का द्वितीय नियम होता है। तो आई होप आपको हमने जो 3 स्टेप या कह सकते हैं 3 चीज़ें जो बताई वो आपको समझ में आई होगी, जिसमें सबसे पहले हमने बताया विद्युत अपघटन क्या होता है, उसकी प्रोसेस क्या होती है। उसके बाद हमने बताया फैराडे का प्रथम नियम, और अब यहाँ पर हमने बताया फैराडे का द्वितीय नियम। तो ये तो हमने थोड़ा सिंपल वे में आपको समझाने का प्रयास किया है। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपको किस तरीके से लिखनी है वो हम आपको यहाँ पर शो करके दिखा देते हैं। तो देखिए, यदि अगर हम बात करें फैराडे का जो प्रथम नियम है उसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आपको सिंपल सा लिखना है कि विद्युत अपघटन से किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। यानी कि जो हमने आपको इजी वे में समझाने का प्रयास किया था वही आपको क्या करना है, डेफिनेशन में जो प्रथम नियम होगा फैराडे के उसमें लिख देना है कि जो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होती है उसमें जो हमें इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ की मुक्त मात्रा मिलती है ना, वो मात्राएं क्या होती है, प्रवाहित
धारा के मात्रा के समानुपाती होती है, जहाँ पर हम पदार्थ की मात्रा को W से लिखते हैं और जो हमारे ये विद्युत धारा है इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं Q यानी कि आवेश। तो W जो है समानुपाती होगा आवेश के। और यहाँ पर हम फिर क्या करते हैं, इस समानुपाती के चिन्ह को यहाँ से हटाते हैं तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह आ जाएगा। और उसके बाद समानुपाती का चिन्ह जब भी हम हटाते हैं हमें ये ध्यान रखना है कि एक कांस्टेंट हमें लिखना पड़ता है, जिसको हमने यहाँ पर लिखा है Z। और यहाँ पर Q की जो वैल्यू होती है वो IT होती है, इसलिए हमने Q के स्थान पर लिख दिया है Z के बाद IT। और यहाँ पर अगर हम बात करें ये Z क्या होता है, आपका रासायनिक सेल नियतांक होता है, ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और यहाँ पर T क्या है आपका, ये T समय है और I होगी आपकी विद्युत धारा। तो ये तो हो गया आपका फैराडे का प्रथम नियम। अब एक बार देख लेते हैं कि फैराडे का द्वितीय नियम आपको किस तरीके से लिखना है। तो देखिए द्वितीय नियम में हमने लिखा है, यदि विद्युत धारा की समान मात्रा को भिन्न भिन्न विद्युत अपघटयों में प्रवाहित किया जाए तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्राएं उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। यानी कि यहाँ पर भी हमने सेम वही चीज़ लिखी है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताई थी कि यदि हम जो भिन्न भिन्न तो विद्युत अपघटय लें, यानी कि अलग अलग टाइप के विद्युत अपघटय पदार्थ लें और उन सभी में क्या करें, विद्युत धारा जो है उसकी समान मात्रा को प्रवाहित करें। यानी कि जो विद्युत धारा है उसकी मात्रा तो समान होगी सभी अलग अलग जो हमने विद्युत अपघटय पदार्थ लिए हैं उनके लिए। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमें इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्राएं मिलेंगी वो जो है उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। यही बस आपको फैराडे के द्वितीय नियम में लिखना था। तो आई होप आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर हमारा शुरू से लेकर लास्ट तक समझ में आया है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ ही हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि हम आने वाला हमारी वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुंचे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।